हाँ जी, नमस्कार। प्रश्न दिया गया है, बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की एन कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करिए। तो ठीक है, प्रश्न को हल करते हैं। एन बी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल लेते हैं। एन बी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर हम बोल देंगे यहां पर गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा, या आप बोल सकते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, ये हो गई है यहां पर एनबी कक्षा के लिए। ई एन बराबर गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है, प्लस यहां पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, जेड ई इंटू हो जाएगा माइनस ई। ये कूलाम के नियम से लिख रहे हैं हम, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर आर। लेकिन कूलाम के नियम में एक वो आता है, नियतांक आता है, कितना आता है, कांस्टेंट 1/4πε0। ठीक है, ये हो गया। अब हम बोर मॉडल से क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, आप जानते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु कितना, एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो एक इलेक्ट्रॉन तो होता है, अब जो एक प्रोटॉन वाले नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्का लगाता है, जिससे इसमें दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला, नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, और दूसरा बल काम करता है अभिकेंद्री बल। आकर्षण बल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को नाभिक के पास खींचता है, और अभिकेंद्री बल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, ये पास खींच रहा है और ये क्या कर रहा है, दूर ले जा रहा है। इसी प्रकार ये दोनों बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो संतुलन, अगर इनके दोनों के परिमाण कैसे हो, बराबर हो, मतलब बराबर समान बल का काम करे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपनी स्थिति पर क्या होते रहेगा, घूमते रहेगा। तो चलिए, जो हमने बोला उसको नोट कर लेते हैं उसको। ठीक है, ठीक ठीक ये देखिए, हमने यहां पर लिख लिया है कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो एक प्रोटॉन वाले नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिससे इसमें दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला, नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल 1/4πε0 ZD²/r², और दूसरा अभिकेंद्री बल, ठीक, mv²/r। नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पास खींचता है, नाभिक के पास खींचता, और अभिकेंद्री बल जो होता है इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर ले जाता है। इस प्रकार ये दोनों बल जो होता है एक दूसरे कैसे होते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों बल परिमाण में कैसे हों, बराबर हों, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को संतुलित करेंगे, और इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति पर क्या होते रहेगा, घूमते रहेगा। तब संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, हम आगे देखते हैं। तब संतुलन की स्थिति में या अवस्था में संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mv²/r। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/4πε0 ZA² कितना हो गया, r² हो गया। यहां से क्या हो जाएगा, ये r से r कैंसिल हुआ एक, तो ये बचा mv² बराबर 1/4πε0, ये हो जाएगा ZE²। ठीक है, बटे में कितना बचा, r बचा। अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, क्योंकि देखिएगा यहां पर हमने क्या लिखा है, 1/2 mv²। यहां पर देखिएगा हम इसको 1/2 mv² बना दें क्या, हाँ, 1 हम क्या बता दें 2, मतलब 2 से क्या करा, नीचे गुणा। तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, उसके बराबर 2 से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, तो अब आपकी ऊर्जा कितनी दी हुई है देखते हैं, या फिर मान रखते हैं, यहां पर मान रख देते हैं इस समीकरण में। देखिएगा En बराबर कितना हो जाएगा, ये En बराबर 1/2 mv² था, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1/4πε0 ZA² कितना हो जाएगा, 2r हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है, यहां पर दिया 1/4πε0, प्लस में दिया है 1/4πε0
जेड ई माइनस ई बटे में कितना दिया है, आर दिया है। चलिए इसको फिर थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया जेड ई का वर्ग अपान कितना हो जाएगा 2r। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा आर। ई बराबर देखिएगा यहाँ पर ई एन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कितना बचा, जेड ई स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 2r माइनस जेड ई स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा r। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं। फिर इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एलसीएम लेते हैं। कितना एलसीएम हो जाएगा 2r, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा जेड ई का वर्ग माइनस 2जेड ई का वर्ग हो गया। ठीक है, यहां करते हैं हम यहाँ पर ई एन बराबर देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहां से 2जेड ई का वर्ग में से 1जेड ई का वर्ग हटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बच जाएगा जेड ई का वर्ग बटे में कितना हो जाएगा 2r। लेकिन ये बड़ी संख्या है, 2जेड ई का वर्ग बड़ी संख्या है, उसके सामने माइनस सिंबल, तो ये माइनस सिंबल कहाँ आउट किया जाएगा, सामने आ जाएगा। ठीक है, ये इतना हल हुआ अभी तक। लेकिन बोर की त्रिज्या कितनी होती है, बोर की त्रिज्या का सूत्र होता है r बराबर एप्सिलॉन नॉट n का वर्ग h का वर्ग बटे में कितना हो जाएगा पाई m जेड ई का वर्ग हो गया। ठीक, इसका मान रख दिया। अब देखिएगा ई एन बराबर माइनस गुणा कर देते हैं, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये ऊपर पाई नीचे पाई कैंसिल, एक एन कैंसिल नहीं हो रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा और क्या कैंसिल हो रहा है, बस इतना ही कैंसिल हो रहा, तो बाकी सबको एक साथ लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा, नीचे देखिएगा 4 दूनी कितना हो गया 8, यहाँ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन का उड़ा होगा तो एप्सिलॉन का वर्ग, यहाँ एन का वर्ग एच का वर्ग, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा एम ई की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4 और जेड का वर्ग। ठीक है, तो ये ऊर्जा के लिए आपका क्या हुआ, व्यंजक ज्ञात हुआ।